जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज 2 दिसंबर है और आज भौम प्रदोष व्रत है। आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भौम प्रदोष व्रत वह शुभ दिन है जब मंगलवार की संध्या बेला में भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। प्रदोष काल का यह पावन क्षण स्वयं मंगल देव के प्रभाव को शांत कर जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त भौम प्रदोष के दिन श्रद्धा पूर्वक शिव पूजन करते हैं, उनके जीवन से दुर्घटना, कर्ज, भय, शत्रु बाधा और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। भौम प्रदोष का यह व्रत जीवन की नई दिशा देता है और हर संकट को भस्म करने वाली शिव शक्ति का आवाहन करता है। आइए हम सब मिलकर प्रेम से भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया माई की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख कर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु महाराज का जब भोजन तैयार हो गया तो वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारें ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। हर हर महादेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक पुजारी हुआ करता था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ जीवन यापन के लिए भीख मांगने लगी। एक दिन जब वह भीख मांगकर लौटी तो उसकी भेंट विदर्भ देश के एक राजकुमार से हुई जो अपने पिता की मृत्यु के बाद भटक रहा था।
उसकी दयनीय स्थिति देखकर पुजारी की पत्नी ने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी और अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गईं, जहां उन्होंने भगवान शिव के प्रदोष व्रत की कथा सुनी और व्रत का पालन करने लगी। एक दिन दोनों पुत्र वन में घूमने गए। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही रुक गया। वहीं उसकी भेंट गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। वह घर देर से लौटा और अगले दिन पुनः उसी स्थान पर पहुंचा, जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ रहती थी। कन्या के माता पिता ने राजकुमार को देखकर उसे पहचान लिया और उनकी योग्यता को देखते हुए अपनी पुत्री का विवाह उससे करने का प्रस्ताव रखा। शिव जी की कृपा से राजकुमार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजकुमार ने एक शक्तिशाली गंधर्व की सहायता से विदर्भ पर आक्रमण किया और विजयी होकर राज्य का शासक बन गया। राजा बनने के बाद उसने पुजारी की पत्नी और उसके पुत्र को अपने महल में बुलाया और उनका आदर सत्कार किया। कुछ समय बाद अंशुमति ने राजकुमार से उनकी जीवन की कहानी पूछी। तब राजकुमार ने अपनी कठिन समय और प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में बताया। यह मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के साथ प्रदोष व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पूरी कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।